नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और जब हम बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में, हम जानेंगे कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर लेकर एक्सपर्ट की राय। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं इनके भावों के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तेलों की। तेलों में वही बात करें रिफाइंड सोया तेल के जुलाई वायदे की, तो इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में रिफाइंड सोया ऑयल 6 रुपए की तेजी के साथ 821 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 821 का हाई देखने को मिल चुका है इसमें अभी तक रिफाइंड सोया तेल में। वहीं सोयाबीन के जुलाई अनुबंध की बात करें तो सोयाबीन 18 रुपए की तेजी के साथ इस वक्त 3750 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और सोयाबीन में जो हमें हाई देखने को मिल चुका है अभी तक 3762 रुपए पर देखने को मिल चुका है। वहीं सरसों के जुलाई वायदे की बात की जाए तो सरसों में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। इस वक्त सरसों 60 रुपए की तेजी के साथ 4738 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और अभी तक 4745 का हाई दिखा चुका है। वहीं तेल तिलहनों में कैस्टर सीड के जुलाई वायदे की बात की जाए तो कैस्टर सीड में भी तेजी देखने को मिली है। 48 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है कैस्टर सीड में इस वक्त और इसी के साथ 3844 रुपए पर कारोबार कर रहा है कैस्टर सीड। 3860 का हाई लगा चुका है अभी तक इवनिंग ट्रेडिंग सेशन होते होते। तो ये थे तेल तिलहनों के भाव। अब हम बात करेंगे स्पाइसेस की, यानी कि मसाले। तो मसालों में सबसे पहले हम बात करेंगे धनिया के जुलाई वायदे की। तो धनिया इस वक्त 73 रुपए की अच्छी तेजी के साथ 6080 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6090 रुपए का हाई लगा चुका है अभी तक धनिया। वहीं मसालों में जीरा भी अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। जीरे में इस वक्त 55 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। ये हम जीरे की जुलाई वायदे की बात कर रहे हैं। 55 रुपए की तेजी के साथ इस वक्त जीरा 13,760 रुपए पर कारोबार कर रहा है और जो हाई लगा चुका है वो भी 13,760 का ही लगा है। वहीं बात करें अगर हल्दी की जुलाई वायदे की तो हल्दी में इस वक्त 94 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। 5,622 रुपए पर कारोबार कर रही है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में हल्दी और जो हाई लगा चुकी है अभी तक 5,648 रुपए का हाई लगा चुकी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं चने की। तो चने का जुलाई वायदा इस वक्त 37 रुपए की तेजी के साथ 4170 रुपए पर कारोबार कर रहा है और 4175 का हाई लगा चुका है। बात की जाए बार्ले के जुलाई वायदे की तो बार्ले में भी तेजी देखने को मिल रही है। बार्ले में 15 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है इस वक्त और 1440 रुपए का के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है और इतने का ही हाई देखने को मिला है, 1440 रुपए का ही। खलों की तरफ चलते हैं तो खलों में अगर बात की जाए बिनौला खल के जुलाई वायदे की तो बिनौला खल में भी तेजी देखने को मिल रही है। इस वक्त 37 रुपए की तेजी के साथ 2178 रुपए पर कारोबार कर रहा है बिनौला खल और 2187 रुपए का हाई लगा चुका है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन होते होते। ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों के जुलाई अनुबंध में तेजी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्वार गम की। तो ग्वार गम इस वक्त 43 रुपए की तेजी के साथ 5520 रुपए पर कारोबार कर रहा है और 5537 का हाई लगा चुका है। वहीं ग्वार सीड के जुलाई वायदे की बात की जाए तो इस वक्त ग्वार सीड 34 रुपए की तेजी के साथ 3584 रुपए पर कारोबार कर रहा है और जो हाई लगा चुका है अभी तक 3595 रुपए का हाई लगा चुका है। वहीं बात कर लेते हैं कपास की अप्रैल वायदे की। तो कपास में इस वक्त कुछ ज्यादा खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ 5 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और इसी के साथ कपास 1030 रुपए पर कारोबार कर रही है और 1035 रुपए का हाई लगा चुकी है। तो ये थे अभी तक के इवनिंग ट्रेडिंग सेशन के कृषि जिंसों के भाव। लगभग सारी की सारी कृषि जिंसों में इवनिंग ट्रेडिंग सेशन होते होते तेजी देखने को मिल रही है। सुबह के कारोबारी सत्र में कुछ कृषि जिंसों में गिरावट देखने को मिल रही थी, गिरावट दर्ज की जा रही थी सुबह के कारोबारी सत्र में कुछ कृषि जिंसों में, लेकिन इवनिंग ट्रेडिंग सेशन आते होते होते इनमें तेजी का रुख दिख रहा है।
तो आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट रूपा मेहता जी, उनसे जान लेते हैं कि उनका उसके ऊपर क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। मैम, सुबह के कारोबारी सत्र में कुछ कृषि जिन्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन इवनिंग ट्रेडिंग सेशन होते होते लगभग सभी में ही तेजी देखने को मिल रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगले जिस तरीके से बाजारों के अंदर आज यू टर्न देखने को मिला है, एक तो हफ्ते का, अभी देखिए हफ्ता खत्म होने वाला है, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी जी दिन है, और जो इस हफ्ते की शुरुआत में जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं अब थमती हुई नजर आ रही है, और जैसे जैसे परिस्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है, उसके चलते बाजारों में एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। जी चाहे वो चना हो या फिर मसाले हो या फिर गवार, या फिर बात करें तेलों की, तो तेलों में भी अच्छा जी खासा पॉजिटिव रुझान अब नजर आ रहा है, क्योंकि अभी फिजिकल के अंदर मांग निकल रही है, जी जिसके चलते कीमतों में तेजी का रुझान बना हुआ है। उसकी वजह से आज हमने देखा कि सभी एग्री कमोडिटीज में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो चने की अगर बात करें तो चना में जो गिरावट देखने जी को मिली थी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पहले, अब वो कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही है। ओवरऑल आउटलुक जो है एग्री कमोडिटीज का काफी पॉजिटिव नजर आता है। जी जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होंगी, सब कुछ खुल जाएगा, उसके बाद एग्री कमोडिटीज के अंदर एक डिमांड फैक्टर जो है वो हावी होता हुआ हम देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एग्री कमोडिटीज के अंदर तेजी का रुझान बना रह सकता है। जी मैम, जब हमने कल को आपसे बात करी थी तो आपने कहा था कि बिनौला खल और धनिया, इन दोनों में आज के कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिल सकती है और वो तेजी दिखा रही है। तो जैसे कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो क्या कल के दिन में भी इनमें तेजी देखने को बरकरार देखिए रहेगी? बिल्कुल अखिलेश, अभी जो है बाजार तेजी के साथ है, और कल जी जहां तक हमने बाइंग का कॉल दिया था कोरिएंडर में और कॉटन ऑयल सीड केक में, और मुझे लगता है कि ये अभी कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। आप देखिए जुलाई वायदा 6080 के आसपास कारोबार कर रहा है धनिये का, और मुझे जी उम्मीद है कि ये 6200 तक ऊपर जा सकता है। हो सकता है आपको कल के कारोबारी सत्र में ये भाव ना देखने को मिले, लेकिन सोमवार तक ये उम्मीद है कि ये भाव आ सकते हैं। अब कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, हफ्ते के जब जी बाजार कल शुरू होंगे तो उम्मीद है कि एक तेजी का रुझान बन सकता है। हो सकता है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो आप जो भी पोजीशन ले स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ले, जो कैरी नहीं कर सकते जी वो बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के करें, और जो भी प्रॉफिट आए कल के कारोबारी सत्र में उसे बुक करके एग्जिट करना चाहिए। वहीं अगर हम कॉटन ऑयल सीड केक की बात करें तो हमें भी रुझान उसमें तेजी का नजर आ रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि ऊपर में 2240 से लेके 2260 जी तक जुलाई वायदा दिखा सकता है। अभी 2180 के आसपास हम कारोबार होता हुआ इसमें देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद जी है कि कल के कारोबारी सत्र में 2200 के ऊपर भाव जा सकते हैं। बिनौला कल में तेजी देखने को मिल सकती है, 2180 के ऊपर भाव देखने को मिल सकता है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट ने सलाह दी है। और धनिया में भी 6200 रुपए का स्तर दिखा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो ये थे आज के कृषि जिंसों के भाव और उन पर लेकर हमारे एक्सपर्ट की राय। आज के लिए हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।